नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम कठोपनिषद के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। कठोपनिषद यूजीसी नेट जेआरएफ जीआईसी के पाठ्यक्रम में रखा गया है। स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भी कठोपनिषद रखा गया है। तो आज से हम कठोपनिषद का अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद 2 अध्याय में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में कुल 71 मंत्र और द्वितीय अध्याय में 48 मंत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 119 मंत्र हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता की कथा का वर्णन है। इसके अतिरिक्त नचिकेता का उपाख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। आत्मतत्व की दृष्टि से कठोपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें यम विद्या अर्थात अग्नि विद्या का संक्षिप्त वर्णन है। नेह ना नास्ति किंचन, यह वाक्य कठोपनिषद का प्रमुख सिद्धांत है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में नचिकेता के 3 वरदान प्रसिद्ध हैं। प्रथम वर पितृपारितोष, दूसरा वर अग्नि विद्या का ज्ञान, तीसरा वर आत्मतत्व का ज्ञान। कठोपनिषद में वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक अर्थात नचिकेता के पिता ने सर्वजित नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया और सर्वस्व दान का संकल्प लिया। कठोपनिषद की कहानी कुछ इस तरह से है कि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक अर्थात नचिकेता के जो पिताजी हैं, उन्होंने सर्वजित नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया था और उस अनुष्ठान में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना सर्वस्व दान कर दूंगा। और उस सर्वस्व दान में उन्होंने उन वस्तुओं का दान किया कि जो वस्तुएं किसी के उपयोग की नहीं थी। जैसे बूढ़ी गायों का दान किया, तो वो ऐसी गायें थी कि जो ना भोजन कर सकती थी, ना दूध दे सकती थी, यानी कि एकदम वह मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी थी। ऐसी गायों का उन्होंने दान किया। तो उद्दालक के पुत्र नचिकेता जबकि एक छोटा बालक है, फिर भी उसके अंदर यह ज्ञान था कि जो मेरे पिताजी वस्तुओं का दान कर रहे हैं उससे इन्हें किसी पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए कि जिससे व्यक्ति को लाभ हो, हानि ना हो। यदि हानि होगी तो उस दान से कोई भी लाभ नहीं होगा या उस दान से कोई पुण्य नहीं अर्जित होगा। तो इस कठोपनिषद में मूल रूप से कहानी यही है कि वाजश्रवा के पुत्र जो उद्दालक हैं, उन्होंने जो सर्वजित नामक यज्ञ किया था और उसमें जो सर्वस्व दान का संकल्प लिया था, उस सर्वस्व दान के संकल्प में जब वह बूढ़ी गायों का दान करने लगे तो उनके पुत्र ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं भी तो आपकी वस्तु हूँ, आप मुझे भी दान करिए, मुझे किसको दान में देते हैं। तो उनके पिता ने बहुत क्रोधित होकर के, जब इन्होंने 2-3 बार कहा कि किसको दान करते हैं, तो बहुत क्रोधित हुए पिताजी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ। तो फिर वह यमराज के पास चले जाते हैं नचिकेता, और जाते हैं तो उस समय यमराज 3 दिन तक कहीं पर गए हुए थे। तो 3 दिन तक नचिकेता बिना कुछ खाए पिए उनका इंतजार करते रहे। जब यमराज वापस आए तो यमराज को पता चला कि एक ब्राह्मण बालक है और वह 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो तुरंत वह गए और उन्होंने कहा कि आप 3 वरदान मांगिए। और उसी 3 वरदान में नचिकेता ने पहला वरदान पितृपारितोष मांगा, दूसरे वरदान में अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा और तीसरे वरदान में आत्म तत्व का ज्ञान मांगा। अब हम इसका
शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्वय है ओम नौ सह अवतु नौ सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु माँ विद्विषावहै। इसका शाब्दिक अर्थ है नौ अर्थात हम दोनों, सह अर्थात साथ साथ, अवतु अर्थात रक्षा करें, भुनक्तु अर्थात पालन करें, वीर्यम अर्थात पराक्रम, करवावहै अर्थात करें, तेजस्वी अर्थात तेजपूर्ण अथवा प्रभावशाली, अधीतम अर्थात अध्ययन, माँ विद्विषावहै अर्थात परस्पर द्वेष नहीं करें। इसका अर्थ है यह परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम लोगों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रमपूर्ण कार्य करें, हमारा अध्ययन तेजपूर्ण एवं प्रभावशाली हो, हम दोनों परस्पर द्वेष नहीं करें। अब हम प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र प्रारंभ करते हैं। ऊषन् हवै वाजस्रवशः सर्ववेदशं ददौ तस्य ह नचिकेतानां पुत्र आसीत्। इसका अन्वय है ऊषन् वाजस्रवशः ह वै सर्ववेदशं ददौ तस्य नचिकेतानां पुत्र आसीत्। इसका शाब्दिक अर्थ है ऊषण अर्थात यज्ञ के फल की कामना करते हुए, हवै अर्थात निश्चित रूप से, वाजस्रवशः अर्थात वाजस्रवा ऋषि के पुत्र उद्दालक ने सर्ववेदसम अर्थात संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य, ददौ अर्थात दान कर दिया, आसीत था। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। ऊषन् हवै वाजस्रवशः सर्ववेदशं ददौ तस्य ह नचिकेतानां पुत्र आसीत्। अर्थात वाजस्रवा ऋषि ने फल की कामना करते हुए सर्वमेध नाम का यज्ञ किया और उसमें सब कुछ दान कर दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध पुत्र था। दूसरा मंत्र है तह कुमार संततम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। इसका अन्वय है दक्षिणासु नीयमानासु तम कुमारम संततम श्रद्धा आविवेश सह अमन्यत। इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिणासु अर्थात दक्षिणा के निमित्त, नीयमानासु अर्थात दिए जाने पर, तम कुमारम संततम अर्थात उस बालक के होते हुए भी, श्रद्धा अर्थात सत्य का विचार, अविवेश उत्पन्न हुआ, अमन्यत अर्थात अपने चित्त में विचारा। पुनः मंत्र को देखते हैं। तह कुमार संततम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशो अमन्यत। अर्थात बालक होते हुए भी उस नचिकेता के मन में यज्ञ की
दक्षिणा में दी जाती हुई गायों को देखकर सत्य का विचार उत्पन्न हुआ। उसने अपने मन में विचार किया। तीसरा मंत्र है पीतोदका जग्धत्रिड़ा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकास्तान् सा गच्छति ताः ददत। अन्वय है इसका, पीतोदकाः जग्धत्रिडाः दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः ताः ददत स तान् लोकान् गच्छति ये आनंदानाम। शाब्दिक अर्थ है इसका, पीतोदकाः अर्थात जिन्होंने जल पी लिया है, जग्धत्रिडाः अर्थात जो घास खा चुकी हैं, निरिंद्रियाः अर्थात जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, दुग्धदोहाः अर्थात जिनका दूध दूहा जा चुका है, ताह उन गायों को, ददत देता हुआ, तान लोकान अर्थात उन लोगों को, आनंदाह नाम आनंद रहित नाम वाले हैं, गच्छति जाता है। पुनः मंत्र को देखते हैं। पीतोदका जग्धत्रिड़ा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकास्तान् सा गच्छति ताः ददत। अर्थात जिन गायों में न जल पीने की क्षमता है, न घास खाने में समर्थ हैं और जो न दूध देने की शक्ति रखती हैं, जिनकी इंद्रियां भी शिथिल हो चुकी हैं, ऐसी गायों का दान करने वाला सुख और आनंद से रहित है, ऐसे आनंद नाम के लोगों को प्राप्त होता है। चौथा मंत्र है सा होवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यतीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वां ददामिति। इसका अन्वय है स हा पितरम उवाच तात मां कस्मै दास्यति इति द्वितीयं तृतीयं उवाच तम ह उवाच त्वां मृत्येव ददामि इति। इसका शाब्दिक अर्थ है सह अर्थात वह, पितरम पिता से, ह उवाच अर्थात निश्चय ही बोला, माम अर्थात मुझको, कस्मै अर्थात किसके लिए, दास्यति देते हो, तम अर्थात उससे, त्वाम अर्थात तुझको, मृत्येव अर्थात मृत्यु के लिए, ददामि देता हूँ। पुनः एक बार मंत्र को देखते हैं। स होवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यतीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वां ददामिति। अर्थात वह निश्चय ही पिता से बोला, पिताजी मुझको किसके लिए दान में देते हो। 2 बार 3 बार कहा, तब उन्होंने कहा तुमको मृत्यु के लिए देता हूँ। 5वां मंत्र है बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंचिद् यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। इसका अन्वय है बहुनाम प्रथमः एमि बहुनाम मध्यमः यमि यमस्य किंचिद् कर्तव्यं यन्मया अद्य करिष्यति। इसका शाब्दिक अर्थ है बहुनाम अर्थात बहुतों में से, प्रथमः अर्थात पहला, एमि अर्थात हूँ, मध्यमः
अर्थात मध्यम, यमस्य अर्थात यमराज का, किंस्विद कौन सा, कर्तव्यम कार्य, यत अर्थात जो, मया मेरे द्वारा, अद्य आज, करिष्यति करेगा। पुनः मंत्र को देखते हैं। बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि मध्यमः, किंस्विद यमस्य कर्तव्यम्, यन्मयाद्य करिष्यति। अर्थात बहुतों में से मैं प्रथम हूँ और बहुत से पुत्रों में मध्यम हूँ। यमराज का कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे द्वारा आज पिता करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।